हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। अभी एपीईसी की समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे हैं और ये पिछली 6 सालों में पहली बार है कि चाइना के प्रेसिडेंट अमेरिका गए हैं। आपको पता है, अमेरिका और चाइना ये दो बहुत बड़े ग्लोबल पावर हैं और दोनों में हमेशा टसल रहता है। अब ऐसा क्या हो गया कि जी जिनपिंग खुद चल के अमेरिका गए हैं। अब अमेरिका गए हैं तो कुछ तो इम्पोर्टेंट है और ये मीटिंग किसी न किसी पहलू में चाइना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि जी जिनपिंग 6 साल में पहली बार अमेरिका पहुंचे हैं। तो क्या है ये एपीईसी, और एपीईसी समिट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, चाइना और अमेरिका के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, और इंडिया का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपीईसी समिट ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही याद कर लेना है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये एपीईसी समिट हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? कैलिफोर्निया का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे एपीईसी समिट हो रहा है। इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए जे जिनपिंग, जो बाइडन दोनों वहाँ पे पहुँचे हैं। अब ये आपको पता चल गया कि ये सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है। आखिर ये एपीईसी है क्या? एपीईसी की फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 21 देशों का एक समूह है और ये 21 वो देश हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। और ऐसे वैसे 21 देश नहीं हैं, ऐसे 21 देश हैं जो दुनिया की इकोनॉमी का 60% पार्टिसिपेशन करते हैं। दुनिया की इकोनॉमी में 60% पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे 21 देशों का ये एक समूह है एपीईसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। तो अब आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एपीईसी है क्या। ये दुनिया के 21 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। अभी एपीईसी समिट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है। इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें चाइना और अमेरिका दोनों के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो दो प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है एपीईसी के बारे में। अब एपीईसी ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये 21 देशों का एक समूह है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आप याद रखिए, 21 देशों को इस समूह में देश नहीं कहा जाता है। इस समूह में इन देशों को इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये 21 इकोनॉमी का समूह है, यानी कि 21 देशों की इकोनॉमी का समूह है। वैसे जो भी ग्रुप होते हैं उनमें मेंबर कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है इकोनॉमी। अब इसका पर्पज क्या था? एपीईसी का पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना है। यानी कि दुनिया में व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस दुनिया में अगर आप देखोगे तो सिर्फ व्यापार है और कुछ नहीं है। हर देश अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है और उसी के लिए युद्ध होते हैं, उसी के लिए जितनी भी संधियां होती हैं, ये सब होता है सिर्फ व्यापार को बढ़ाना। तो इसका भी पर्पज ये है कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिले। खुले क्षेत्रवाद का ये समर्थन करता है, खुले क्षेत्रवाद का समर्थन करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा मिले। ये 21 देश हैं जो एपीईसी के मेंबर हैं। अब यहाँ पे देख के आपको कुछ समझ में आया? इसमें अपना देश भारत नहीं है। इन 21 देशों में अपना देश भारत नहीं है। एपीईसी में इंडिया मेंबर नहीं है। अब इंडिया मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो एपीईसी का समिट है इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है। जब इंडिया को इनवाइट किया गया है तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में इंडिया इसका मेंबर बन जाए। तो ध्यान रखना, एपीईसी का मेंबर इंडिया नहीं है। एपीईसी में सिर्फ 21 देश हैं। अभी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए हैं और ये जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। अब जब अमेरिका पहुंचे हैं तो और भी मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। जैसे ताइवान का मुद्दा सबसे प्रमुख रहेगा।
चाइना क्या करता है, चाइना डेब्ट ट्रैप में सबको फंसाता है और फिर वहाँ पे व्यापार करता है और उन देशों को अपने कब्जे में लेता है। तो एपीईसी की मीटिंग तो होगी, इसके साथ और भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। अभी कैलिफोर्निया जब एपीईसी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जिनपिंग पहुंचे तो बहुत सारे समर्थक इकट्ठे हुए और बहुत सारे विरोधी भी इकट्ठे हुए। इवन जिस होटल में जी जिनपिंग ठहरे हुए हैं उस होटल के बाहर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिनमें कुछ विरोध कर रहे थे और कुछ समर्थन कर रहे थे। लेकिन जो जी जिनपिंग का मीडिया है और जी जिनपिंग के जो सपोर्टर हैं वो ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि जिनपिंग का बहुत बेहतरीन स्वागत हुआ है अमेरिका में, बहुत ज़्यादा अमेरिका ने जिनपिंग का स्वागत किया है। लेकिन वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। अब एंटनी ब्लिंकन, ये नाम याद कर लीजिए, ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ये कुछ टाइम पहले चाइना आए थे और चाइना के विदेश मंत्री कौन है, वांग यी। इन दोनों की मुलाकात भी होगी जिससे कि व्यापार के आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा रास्ते खुलें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पैदा हों। एपीईसी समिट के बारे में ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या हुआ था, चाइना ने 3 मिलियन टन अमेरिकी सोयाबीन खरीदा था। ये क्यों खरीदा था, कुछ समझ में आया? इसलिए खरीदा था जिससे कि अमेरिका के साथ जो बिगड़े हुए संबंध हैं उसमें कुछ राहत मिले, कुछ बेहतर हो सके। और ऐसा चाइना ने क्यों किया, क्योंकि चाइना में अभी मंदी छाई हुई है, चाइना की इकोनॉमी में अभी मंदे का असर है। तो चाइना नहीं चाहता है कि उसके संबंध बिगड़ें, उसका व्यापार खराब हो। चाइना का मेन पर्पज है चाइना को ग्लोबल पावर बनाना। सिर्फ एक मकसद है जिनपिंग का कि चाइना दुनिया की नंबर 1 पावर बने। इसके लिए जिनपिंग कुछ भी करने को तैयार हैं। इवन आपने देखा वहाँ पे इलेक्शन को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, जिनपिंग को कोई हटा नहीं पा रहा है वहाँ पे। उनका एक ही मकसद है कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर बने और आसपास के जो देश हैं उन पर चाइना का दबदबा हो। अभी दो ही हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद बहुत पिछड़ चुका है। ध्यान रखना, जब भी कहीं युद्ध होगा, वार होगा, उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होगा। ऐसा नहीं है कि लगे कि जो बड़ा देश है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बड़े देश पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ही बर्बाद हुआ, यूक्रेन पर ही असर पड़ा, रसिया पर भी इफेक्ट पड़ा है। आज रसिया अमेरिका और चाइना के कंपैरिजन में बहुत पिछड़ चुका है। इसीलिए यही दो ग्लोबल पावर हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। अभी क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले अमेरिका की वायुसेना क्षेत्र में चाइना का एक स्पाई बैलून दिखाई दिया था। ये स्पाई बैलून क्या था, ये अमेरिका की वायुसेना के क्षेत्र में घुस गया था। जब घुस गया तो अमेरिका ने क्या किया, इसको डैमेज कर दिया, इसको तुरंत खत्म कर दिया। और इस बैलून के बाद अमेरिका और चाइना के संबंध बिगड़े थे, यानी कि दोनों के संबंध में तनातनी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो एंटनी ब्लिंकन चाइना की यात्रा पर गए और संबंधों में कुछ राहत हुई। और अब ये एपीईसी समिट हो रहा है। आई होप ये एपीईसी समिट आपको समझ में आया होगा। और इस समिट में इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है इस पर भी चर्चा हो सकती है। आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है। कोई भी ग्लोबल मीटिंग होगी इस पर चर्चा जरूर होगी। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, जिसमें हमास लगभग खत्म हो चुका है, इस पर भी चर्चा होगी। अब ये एपीसी का इशू आपको समझ में आया और मैंने आपको कमिट किया था कि जब भी मैं इस तरह के बर्निंग इशू पर कोई भी वीडियो बनाऊंगा उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊंगा, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स भी तैयार रहें। अमेरिका से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे अभी फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा था। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। 3 सितंबर, ये आप याद कर लीजिए, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इसे सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। अच्छा, जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया, क्योंकि अक्टूबर के महीने में नवदुर्गा भी होते हैं, अक्टूबर के महीने में कभी कभी दिवाली भी पड़ती है। हिंदुओं के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो ज़्यादातर अक्टूबर के महीने में पड़ते हैं। इसलिए जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है। एपिडा ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताज़ा अनार की पहली शिपमेंट निर्यात की है।
अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। ये भी चाइना को चुभा था क्योंकि अमेरिका ने सैन्य सहायता पैकेज ताइवान को दिया था। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला लिजा फ्रेंचेटी बनी है। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं। जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी समीना सिंह को राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में नियुक्त किया। इनका नाम आप याद कर लीजिए। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। ये याद कर लीजिए। ये आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड किसने चलाया, तो ये अमेरिका ने चलाया। अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा। अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। ये अभी अमेरिका से रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप रिवाइज कर लीजिए। और अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि ये आपको याद रहें। इसी तरह मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, और जब भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स भी आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ये था APEC समिट का वीडियो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर आपको बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC का मुख्यालय कहाँ है? इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और ये चैनल है फैक्ट स्टडी, इस पर मैं इसी टाइप के और भी वीडियोस बनाऊंगा, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने फैक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।